हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सबका स्वागत है बबली सैन के ब्लॉग में। तो आज हमने देखिए खाने में क्या क्या बनाया है, बहुत ही टेस्टी बनाया है। तो आप देखिए ब्लॉग में, तो पूरा ब्लॉग ज़रूर देखा करें। तो आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पे है शाम का टाइम, तो मैं बना रही हूँ शाम के, कुछ बच्चों को खाना था तो देखते हैं क्या बनाते हैं। तो हम बना रहे हैं सूजी से कुछ अच्छा सा। तो उत्पम तो रोज़ के ही बना के खा लेते हैं बच्चे भी, हम भी बना देते हैं। लेकिन पहले बच्चों से पूछा, फिर मैं आ गई हूँ किचन में। अब इसके बाद में कुछ बनाएंगे। तो यहाँ पे रख लिए मैंने सूजी और तवेली, पानी ले लिया है सब कुछ। तो यहाँ पे देखिए मैंने मोटी वाली सूजी लेंगे। तो यहाँ पे मोटी वाली सूजी ली है 1 कटोरी, और जितना नाश्ता आपको बनाना हो आप उसके हिसाब से सूजी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पे देखिए 1 कटोरी ली है, और इसमें डालेंगे 2 चम्मच तिली, सफ़ेद वाली तिली डालेंगे। इससे बहुत ही प्यारा टेस्ट आता है मुँह में, जब ये दाने फूटते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इसका फ्लेवर। तो मैंने 2 चम्मच लिया हुआ है। इसके बाद डालेंगे जीरा। और यहाँ पे देखिए ये मैंने कस्तूरी मेथी घर पे सुखाई थी और घर पे ही बनाई है। देखिए धूप में बिल्कुल भी नहीं सुखाई, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। इस बोतल को खोलते ही मैंने कॉफ़ी की बोतल में, मतलब जार में भर के रख ली है कस्तूरी मेथी। तो अगर आपको सीखना हो कस्तूरी मेथी कैसे बनाते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, फिर मैं उसकी वीडियो ज़रूर डालूँगी। तो ये हमारी घर की होममेड कस्तूरी मेथी थी, बहुत ही अच्छी कस्तूरी मेथी थी। और 1 चम्मच लिया है जीरा, और यहाँ पे ली है गाजर, 1 कटी हुई गाजर, 1 प्याज, 1 जी शिमला मिर्ची काटी के कद्दूकस की है मैंने, काटी नहीं क्योंकि उसके पीस मेरे से काटे मोटे मोटे हो रहे थे, इसलिए मैंने कद्दूकस कर लिया। यहाँ पे लिया है ढेर सारा धनिया, और यहाँ पे लेंगे आलू बॉईल किए हुए, 4 से 5 आलू लेंगे। आलू तो वैसे हमने बहुत सारे बॉईल करके रखे हैं, लेकिन इतने पूरे इस्तेमाल नहीं करेंगे, 4 ही करेंगे। और आपको जितने करना हो आप उतने कर सकते हैं। तो यहाँ पे आलू को मैंने कद्दूकस किया है। इसमें डाल रहे हैं खड़े धनिया और कटी हुई 2 लाल मिर्ची, जो पक जाती है ना हरी वाली, वही वाली। यहाँ पर डाला है मैंने बेकिंग सोडा। आपको अच्छा लगे तो डालें, नहीं तो इसको हटा भी सकते हैं बेकिंग सोडा को। मुझे इसका टेस्ट इसमें अच्छा लगता है इसलिए मैं डाल रही हूँ। अब इसमें स्वाद के अनुसार मैंने नमक लिया है। इसमें पानी डाल के इसका घोल कर लूँगी तैयार। तो मैं तो यही कहती हूँ जितनी भी चीज़ें आप घर पे बनाएं उतनी ही अच्छी हैं। जैसे मैंने कस्तूरी मेथी बनाई हुई है, और ऐसी बहुत सी, जैसे हरा धनिया है, हरा धनिया आता है तो उसको भी आप धूप में ना सुखा के, उसकी पत्तियाँ रहती धूप में ना सुखा के, और ऐसे ही एक कंटेनर में, कांच के कंटेनर में भर के रख लें, उसकी भी बहुत प्यारी खुशबू आती है, वो बहुत अच्छा लगता है वो धनिया। क्योंकि गर्मियों में बहुत कम आता है ना, तो उसके लिए आप रख सकती हैं। तो बैटर हो गया रेडी बातों ही बातों में। और यहाँ पे मैं गैस जला दूँगी, यहाँ पे रख दूँगी पैन। तो यहाँ पे नॉन स्टिक पैन लिया है मैंने, और इसमें लूँगी घी। आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है घी लें। तो घी को इस तरह से मैंने फैला दिया है, और इसमें जो हमने बैटर बना के रखा था वो आप अपने हिसाब से, बड़ा या छोटा या पतला या मोटा, जैसा भी आपको बनाना हो तो आप बना सकते हैं। सूजी पैनकेक, तो ये सूजी पैनकेक है। तो इसको इस तरह से मैंने फैला दिया है, और अब इसको अच्छे से पक जाने देंगे। उसके बाद में इसको पलटेंगे, तब तक ये अच्छे से पक नहीं जाता तब तक इसको पलटेंगे नहीं तो ये टूट जाता है, पलटाता नहीं है। तो ये अभी थोड़ा सा और रह गया, देखिए अब अच्छे से पक गया है, क्योंकि ये नीचे से इसने छोड़ दिया है। ये नीचे से पक जाता है तो ये छोड़ देता है, नहीं तो फिर चिपकता है। तो मुझे डर लगता है पलटने में बहुत ज़्यादा। तो इस पर घी और डाल देंगे, क्योंकि दोनों साइड ही घी डालेंगे तभी तो इसका अच्छा टेस्ट आएगा।
और ये खाने में इतना टेस्टी बना था, बच्चों को इतना पसंद आया, बच्चों को क्या मुझे भी बहुत पसंद आया, सच में बहुत ही टेस्टी बना था खाने में। तो इसी तरह से हम इसको अलट पलट कर लेंगे। अब तो देखिए इसको बिना पलटे से ही इसको पलट सकते हैं आप, इस पेन से ही देखो कितने अच्छे से पलटा रहा है। मैं बहुत खुश हो गई थी इस पलटे से पलटा रहा तो मतलब पेन से ही, तो मुझे बहुत खुशी मिली थी। तो इस तरह से हम सारे ही बना लेंगे। और ये आप चाहे तो हरी चटनी के साथ या लाल चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ या फिर ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है खाने में। तो फटाफट से हमने इसको बना लिया है। अब बनाएंगे दूसरा वाला भी इसी तरह से। तो दूसरा वाला भी बना लिया है और यहाँ पर लग गई मेरी थाली। तो देखिए मैंने लाल चटनी के साथ इसको बना लिया है। कितना टेस्टी बने हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो एंजॉय कीजिए। और किस किस को ये अच्छे लगते हैं सूजी पैनकेक, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यहाँ पे बच्चों की मस्ती देख लो। तो यहाँ पे इसके पता नहीं क्या खा रही है, खिचड़ी खा रही है, सॉरी मठे से खिचड़ी खा रही है। तो आज है गुरुवार, तो मैंने बनाई थी खिचड़ी, यानी खुशी ने बनाई थी, मैंने नहीं बनाई थी। तो खुशी भी खा रही है, साथ में ऐसिका भी खा रही है। अरे बैठी हुई और यूँ तो ये देखो कैसी बनी बैठी है कैसे देखती है। और खुशी ने आज तो बहुत ही बड़ा नुकसान कर दिया। इस इंडक्शन में उसने भर दी चाय। तो इंडक्शन मैंने रखा था धूप में, अगर धूप में मैंने कहा सही हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इसमें बहुत सारे पैसे लगा चुके हैं। तो खुशी के पापा बहुत गुस्सा करते हैं कि पैसे क्यों लगा रही, नया ले लो नया ले लो। तो मैं नया नहीं लेती हूँ क्योंकि यही सही हो जाता है। तो कहते इतना तो सुधार में पैसा लग गया जितने में नया आ जाता। तो मैं सोच रही थी भगवान अब ख़राब नहीं हुआ हो, नहीं तो मैं परेशान हो जाती हूँ इसके बिना। तो मैंने अब चेक करके देखूँगी ख़राब तो नहीं हुआ। लेकिन बच्चे के काम ऐसे ही होते हैं, सही से काम नहीं कर पाते हैं तो फैला देते, मेरे से भी फैल जाता है। इसलिए अब बच्चों को क्या बोलो, हमसे भी फैल जाती है इस पर चाय वगैरह, हमसे भी कितनी बार ख़राब हो चुका। इसलिए मैं बच्चों से कुछ बोलती नहीं हूँ कि वो तो हर कोई से ख़राब हो जाता है, मतलब नुकसान हो जाता है। तो देखिए अभी गैस पट्टी सब ऐसे ही डला है, अभी मैंने साफ़ भी नहीं किया है। तब मैं चेक करके देख रही हूँ सही है या नहीं। तो ये तो चल गया, तो मुझे बहुत ही खुशी हो गई, सच में बहुत खुश हो गई मैं कि अब मैं परेशान नहीं होंगी ये चल गया तो। क्योंकि सुबह सुबह बहुत जल्दी पड़ती, बहुत ही जल्दी, तो दोनों गैस भी भरा जाते हैं, इंडक्शन भी, दूध सब्जी रोटी सब कुछ करो ना, चाय सब कुछ, तो तीनों ही चीज़ें भरा जाती हैं। तो मुझे लगता है मैं क्या करूँ, कम से कम इस जगह तो मुझे 4 गैस की लगती है कि 4 चूल्हे वाला गैस हो तो बहुत ही अच्छा। तो देखते हैं अब, तो इसलिए मैं परेशान होती हूँ। तो मैं अब मैं पानी रख दूँगी गर्म होने के लिए। तो मैं गर्म ही पानी पी रही हूँ। जब भी मैं पानी पीती हूँ, जब भी मुझे प्यास लगती है मैं तो गर्म ही पानी पीती हूँ, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ। क्योंकि मेरा गला ख़राब हो रहा है, तो मेरी आवाज़ भी इतनी बेकार निकल रही है। तो मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े उठाने के लिए। बहुत सारे कपड़े धोए थे कल मैंने, तो पूरे छत पे कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं, तो कपड़े उठा के लाएंगे। और पता नहीं मेरी छत की रस्सियों में चिंटियाँ हो गई, पता नहीं कहाँ से चिंटियाँ हो गई, तो कपड़ों में चिंटियाँ चलती हैं। तो ये खोली गिर गई थी बेडशीट, सॉरी तकिया खोली गिर गई थी, तो बेडशीट ये गिर गई है। तो इसको भी मैं झटकार के ले जाऊँगी, उठा लूँगी। तो इसको मैंने झटकार दिया है अच्छे से। तो चिंटी मिंटी तो होंगी तो वो निकल ही जाएंगी, और धूल भी जितनी भरानी होगी वो भी निकल जाएंगी। तो ये बहुत सारे कपड़े धोए थे, तो सारे कपड़े हम उठा लेंगे। और अभी भी ठंडा मौसम है, तो छत पे आए तो धूप बहुत अच्छी लग रही है। और लेकिन बहुत देर तक रहो ना तो बहुत तेज़ धूप लगने लगती है, बहुत तेज़। तो अभी तो फरवरी ही चल रही है, फरवरी में इतनी तेज़ धूप है, तो फिर मार्च अप्रैल मई में कितनी तेज़ लगेगी। फिर तो छत पे आते ही नहीं है, आंगन में ही कपड़े सूखने डाल देते हैं, क्योंकि उधर ही अच्छे से बहुत जल्दी से सूख जाते हैं, इधर आने की ज़रूरत नहीं रहती। देखिए इतने सारे इधर कपड़े डले हैं और उधर भी डाल दिए, पूरे छत पे कपड़े में डाल दिए। तो धूप में मेरी आंखें भी नहीं खुल रही हैं। और यहाँ पे मैं उठा के अंदर गैलरी में रेलिंग पे
कपड़े रखती जा रही हूँ। और मैं बोलने में कुछ बोलती हूँ, कुछ मेरे मुँह से निकल आता है, तो इसके लिए सॉरी। तो मैं जब भी बोलती हूँ, जब भी कुछ ना कुछ मैं कुछ और बोलती हूँ, कुछ और निकल जाता है। तो यहाँ पे सारे कपड़े उठा उठा के इस पे रख दूँगी। और अभी तो और कपड़े हैं, तो वो कपड़े भी उठा लेंगे। और यहाँ पे आ गई थी मैं कपड़े लेके। तो मैंने जैसे ही पलंग पे कपड़े रखे, तो ये भाई साहब देखो, ये भाई साहब कपड़ों पर लेट गए। तो मैं कह रही उसमें चिंटी होंगी, हट जाओ। तो ये मैडम जी देखिए दोनों साइड क्या कर रही है, किताब को देख रही है। इन दोनों को पढ़ना लिखना तो है ही नहीं किसी को, और पेपर आ गए दोनों ही बच्चियों के। लेकिन बच्चियों को चिंता ही नहीं है। तो मेरा पानी भी गर्म हो गया है, तो मैंने इंडक्शन बंद कर दिया है। और मैं इंडक्शन बिना तो आधी अधूरी ही हूँ, क्योंकि मुझे हर आधा घंटा में पानी गर्म चाहिए पड़ता है। तो मैं सोच रही हूँ बैठे बैठे इधर पे कपड़ों की घड़ी ही कर लूँ। तो ऐसी क्या तो कर रही है इधर पे, चाले देखो मेरी चाले। अब मैं इस लड़की की बहुत ही पिटाई लगाऊंगी, इसको समझ में नहीं आती है, मुझे ऐसे ही परेशान करती रहती है। तो पिटने लाख चलती है, तो काम तो कुछ करती नहीं है, ऐसे ही परेशान करती है मुझे। तभी तो मैं ऐसे ही घड़ी करके रख दे रही, प्रेस बाद में करूँगी। तो ये हमारी ओरियो है, देखो कैसी बैठी हुई है, कैसी देख रही काड़ू। देखो काड़ू आँख भी नहीं मिलका रही। नींद आ रही इसको, देखो देखो भाई क्या हो गया ओरियो, कहाँ गई? छत पर है? क्या हो गया ओरियो, कहाँ पर है? बाहर। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से बैठी है, देखो क्या बैठ गई है, बिल्कुल मासूम बन के। लेकिन ये मासूम है नहीं, ये बहुत तेज है। अब खुशी बना रही है ब्लॉग, और खुशी को भी पढ़ना नहीं है ना, ऐसी क्या को पढ़ना है। तो इसमें आया है दुकान का सामान, तो इसको ही कल से परेशान कर रही हैं दोनों, बार बार खोल रही हैं, बार बार बांध रही हैं। तो मैं कह रही हूँ बेटा मत खोलो, खुल जाएगा तो फिर अच्छे से दुकान पे नहीं जाएगा, जैसा पैक का पैक करा रखा है तो वैसा ही चला जाएगा। लेकिन नहीं, उनको तो पता नहीं क्या होता है, कुछ भी सामान है तो खोल कर ही देखना है। तो इधर पर मैंने बातों ही बातों में कर ली है कपड़ों की घड़ी। और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये दोनों ये देखो उस खुद यस क्या के ऊपर सो गई, और मेरी खांसी सही नहीं हो रही यार। तो फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।